ये एक ऐसा वाकया है जो हमें बताता है कि अज़मत सिर्फ शान व शौकत या दौलत में नहीं होती, बल्कि सच्चाई और आजिज़ी में छुपी है। सोचें ज़रा, कायनात के सबसे बड़े रहनुमा अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा जब एक आम और गरीब आदमी की दावत पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ क्या हुआ? आइए चलते हैं इस प्यारे वाक़ये की तरफ जो हमारे दिलों को नर्म और ईमान को ताज़ा कर देगा। मदीना की गलियाँ, जहाँ कभी कच्ची ईंटों के मकान थे और ज़िंदगी निहायत सादा थी। लोग अमीर भी थे और गरीब भी, लेकिन सबकी नज़रें एक ही मरकज़ पर जमी रहती, अल्लाह के महबूब। इस ज़माने में ना बड़े बड़े महल्लात थे, ना ऊंचे ऊंचे दरवाजे, बल्कि दिलों की दुनिया आबाद थी। नबी करीम की शख्सियत ऐसी थी कि कोई गरीब किसान भी आपको अपने घर बुलाता तो उसे यकीन होता कि वो सबसे बड़े इंसान को बुला रहा है, और फिर भी आपके चेहरे पर गुरूर या तकब्बुर का शायबा तक नहीं होता। आपके ज़माने का माहौल हमें ये सिखाता है कि इज़्ज़त व अज़मत सिर्फ दौलत या रुतबे से नहीं, बल्कि दिल की नीयत और किरदार से होती है। मदीना के इस माहौल में, जहाँ दिल की दौलत ही असल ख़जाना थी, वो गरीब शख्स भी अपने रब के महबूब को देखता और चाहता था कि काश कभी मेरे दरवाजे पर भी ये अजीम मेहमान तशरीफ़ लाएं। उसके पास न कीमती बर्तन थे, न शानदार फर्श, और ना ही कोई बड़ी दौलत, मगर उसके पास एक चीज़ ज़रूर थी, इखलास। इसी इखलास ने उसके दिल में एक ख्वाहिश जगाई कि अगरचे मेरा घर छोटा है, मेरा दस्तरखान सादा है, लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रंजा फरमाएंगे तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत होगी। सोचे ज़रा, वो गरीब शख्स जब ये नीयत बांधता है तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वो जानता है कि दुनिया के बादशाहों को दावत देना आसान नहीं, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कोई दरबान नहीं, कोई फासला नहीं, बस खुलूस होना चाहिए, और वो खुलूस उसके दिल में मौजज़िन था। यही नीयत इस वाक़े की बुनियाद बनी, और यही खालिस चाहत आगे चलकर मदीना की गलियों में एक ऐसी याद छोड़ गई जो आज भी हमारे दिलों को जिंदा कर देती है। दावत का पैगाम जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो ये कोई आम लम्हा न था। मामूली सी दावत, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इंसान को पेश की जा रही थी। हैरत की बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में न तो तकल्लुफ की दीवारें थीं और ना ही फासले के पर्दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई अमीर या गरीब में फर्क न था। पैगाम पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उसे कबूल फरमा लिया। ये मुस्कुराहट सिर्फ एक जवाब नहीं थी, बल्कि एक ऐलान थी कि मेरे लिए असल कीमत दौलत नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई है। इस लम्हे वो मामूली सा घर इज्जत का मरकज बनने वाला था, और वो मेज़बान जिसे दुनिया शायद ना पहचानती हो, कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो का हासिल बन गया। ये कबूलियत दरअसल उम्मत को ये सबक देने के लिए थी कि मोहब्बत और आजिज़ी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सबसे करीब उसी का है जो इखलास के साथ बुलाता है। मदीना की गलियां हमेशा सादा थीं, लेकिन उस दिन इन गलियों की रौनक ही निराली थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गरीब आदमी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। कोई बड़ी सवारी, कोई जाहो जलाल नहीं, सिर्फ आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलते हुए अपने सहाबा किराम सल्लम के साथ, गोया जैसे एक आम पड़ोसी अपने पड़ोसी के घर आ रहा हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस छोटे से दरवाजे पर पहुंचे तो वहां न कालीन बिछे थे, न खुशबूदार पर्दे लटक रहे थे, और ना ही कोई खिदम व हशम इस्तकबाल को खड़ा था। बस एक छोटा सा कच्चा सहन, मिट्टी की दीवारें और दिल की सच्ची खुशबू थी जो फजा में फैली हुई थी। घर के मकीनों के लिए ये लम्हा जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिलों में यकीन था कि आज हमारा घर दुनिया का सबसे बाबरकत घर बन गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे पूरा घर नूर से भर गया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न गुरूर दिखाया न तकल्लुफ, बल्कि इस तरह बैठे जैसे अपने ही घर में हो। ये मंजर बता रहा था कि सादगी और मोहब्बत ही वो जेवर हैं जो किसी घर को वाकई जन्नत बना देते हैं। जब खाने का वक्त आया तो मेज़बान ने निहायत आजिज़ी के साथ अपना सादा सा दस्तरखान बिछाया। न कोई कीमती खाना था, न रंग बरंगी डिशें, बस थोड़ी सी रोटी, शायद कुछ खजूरें और एक बर्तन में सालन या शूरबा। लेकिन इस सादगी के बावजूद इस दस्तरखान पर एक अजीब सुकून और नूर छाया हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाने के करीब हाथ बढ़ाया
तो निहायत मोहब्बत से अल्लाह का नाम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये ना कहा कि खाना कम है या सादा है, बल्कि इस पर ऐसी मुस्कुराहट और शुक्र के अल्फाज अदा किए कि वो मामूली सा खाना मेज़बान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बन गया। सहाबा किराम सल्लल्लाहु भी साथ थे। वो हैरान थे कि थोड़ा सा खाना सबके लिए कैसे काफ़ी हो रहा है, लेकिन यही तो मौजज़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को हाथ लगाते अल्लाह उसमें बरकत डाल देता। जो थोड़ा सा खाना था वो सबके लिए काफ़ी हुआ और सब ने सैर होकर खाया। इस पूरे लम्हे में आपका अंदाज ही असल तालीम था, आजजी, शुक्रगुजारी और बरकत का यकीन। आपने मेज़बान को ये एहसास दिलाया कि असल मेहमान नवाजी खाने की मिकदार या शान में नहीं बल्कि दिल के इखलास में है। घर के अहले खाना की कैफियत नाकाबिले बयान थी। उनकी आंखों के सामने वो मंजर था जो शायद वो अपनी जिंदगी में ख्वाब में भी न देखते। कायनात के सरदार उनके घर में बैठे उनके दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमा रहे हैं। मेज़बान के दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर साथ ही एक सुकून की लहर भी थी। आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे। अहले खाना एक दूसरे को देख रहे थे, गोया ये सोच रहे हों कि क्या ये सब हकीकत है या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। पड़ोसी और आसपास के लोग भी ये मंजर देखकर हैरान थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती जो मदीना के ताजदार हैं एक मामूली आदमी के घर तशरीफ लाए हैं। कुछ लोगों के दिलों में मोहब्बत की आग और भी बढ़ गई और कुछ के दिलों में आजिज़ी और शर्मिंदगी का जज्बा पैदा हुआ कि हमने अपनी अजमत को कहाँ ढूंढा और ये अजीम इंसान कहाँ ढूंढ रहे हैं। वो छोटा सा घर उस दिन मदीना की सबसे कीमती जगह बन गया। इस लम्हे ने सबको ये सिखाया कि असल इज्जत अल्लाह के नबी के कुर्ब में है, और वो कुर्ब किसी शानो शौकत से नहीं बल्कि खुलूस नीयत से मिलता है। ये पूरा वाकया हमें एक अजीम सबक देता है। नबी करीम ने हमें अपने अमल से दिखाया कि इज्जत और अजमत का ताल्लुक महलों, कीमती लिबास या ऊंची कुर्सियों से नहीं बल्कि आजिज़ी और खुलूस से है। एक गरीब आदमी की सादा सी दावत को कबूल करके उसके घर में तशरीफ ले जाकर, मामूली खाने पर बरकत डालकर और अहले खाना को इज्जत देकर आपने दुनिया को यह पैगाम दिया कि असल दौलत दिल की दौलत है। इसमें हमारे लिए कई निशानियां हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में बरकत हो तो इखलास और सच्चाई को अपनाएं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें इज्जत दें तो आजिज़ी को अपनी पहचान बनाएं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल सुकून पाएं तो शुक्रगुजारी को अपना जेवर बनाएं। सोचें, अगर नबी ने दुनिया के सबसे गरीब घर को सबसे बाबरकत बना दिया तो हम अपने घरों को मोहब्बत, आजिज़ी और शुक्र से भरी जन्नत क्यों ना बना सके। ये वाकया सिर्फ किस्सा नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों के लिए एक रोशनी है। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हैं तो इस रोशन को दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे मजीद ईमान अफरोज़ वाकयात और नसीहतें आप तक पहुंचती रहें।